अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं कोड विद इसाक। इस वीडियो में हम इनर जॉइन, लेफ़्ट और राइट जॉइन के बारे में बात करेंगे कि हम इस स्केल के अंदर इनर जॉइन, लेफ़्ट और राइट जॉइन कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें एक से ज़्यादा टेबलों को एक ही जगह पर शो करना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ऑन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ज़ेन सर्वर को ऑन कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले अपाची और माइस्क्यूएल को ऑन करना है। इसके बाद गूगल क्रोम पे आकर यहाँ पर हमें जस्ट लोकल होस्ट लिखना है और PHP में एडमिन पे क्लिक करना है तो यह डायरेक्टली हमारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक दो टेबल शो हो रहा है। एक है टेबल 1 जिसके अंदर ID, ईमेल और रोल नंबर शो हो रहा है, और दूसरा टेबल है हमारे पास TB2 जिसके अंदर ID, रोल नंबर्स और नेम्स शो हो रहा है। अब मैं इन दोनों टेबलों का डेटा एक ही जगह पर दिखाना चाहता हूँ, तो हम कैसे करेंगे? तो ये हम इनर जॉइन के ज़रिए करेंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें सैम्पल लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हमें यहाँ पर टेबल 1 का डेटा टेबल 1 का नाम लिखना है, TB1। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इनर जॉइन। अब मैं जो टेबल इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिसका डेटा मैं इसके साथ शो करना चाहता हूँ, उसका नाम लिखूँगा। तो वह हमारे पास है TB2। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं करूँगा ऑन TB1 की तरफ से जो मैं डेटा शो करना चाहता हूँ वो है डॉट लगाकर ID और इक्वल लगाकर TB2 की तरफ से मैं जो डेटा शो करना चाहता हूँ वो मैं डॉट लगाकर, वो भी यहाँ पर मैं ID सिलेक्ट करता हूँ, सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा डेटा शो हो रहा है। ईमेल, रोल नंबर्स, ID, रोल नंबर्स, नेम, ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर इसाक, फारूक, अहलाक और इबाद की ईमेल है और यहाँ पर इनकी नाम ही शो हो रहा है। अब ये तरीका हुआ, ये हमने ID के ज़रिए किया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ID नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 इनर जॉइन TB2 ऑन TB1 डॉट ID। यहाँ पर मैंने TB1 की तरफ से ID ले लिया और इक्वल लगाया TB2 डॉट, अब मैं यहाँ पर रोल नंबर जोड़ रहा हूँ। TB2 की तरफ से मैंने रोल नंबर ले लिया, सेमीकोलन लगाया और रन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इक्वल डेटा शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं लेफ़्ट और राइट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट और राइट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है ये 5 रो की डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर 5 ID आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास जो ID है वो है तकरीबन 6 है, तो ये ऑलरेडी हाइड हो रहा है। अब अगर हमें इन सारी वैल्यू को यहाँ पर देखना है और साथ में जो दूसरा टेबल है वो भी देखना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पर मैं राइट ज्वाइन कर देता हूँ। राइट ज्वाइन TB2, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर रहा हूँ जैसा इनर ज्वाइन किया। ऑन TB1 डॉट ID इक्वल TB2 डॉट रोल नंबर्स, एंटर प्रेस किया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे जो पोर आईडी आ रहा थे वो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर नल वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट की जो टेबल थी उनकी सारी की सारी डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं इस लेफ़्ट वाली टेबल को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपल लेफ़्ट लिखूँगा। आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखा दूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल 2 की डेटा शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो फोर्स है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आवर डेटा शो नहीं हो रहा है। तो यही तरीका है इनर जॉइन, इनर लेफ़्ट, इनर राइट इस्तेमाल करने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।